रामायण और महाभारत दो महाग्रंथ हैं और इनके लिखे जाने का समय भी अलग अलग है। एक ग्रंथ का संबंध त्रेतायुग से है जबकि दूसरे का संबंध द्वापर युग है। न इन दोनों ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी हैं जो काफी समान हैं और त्र भी। बस इनमें अंतर है तो पात्र और घटनाओं का। सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत और रामायण की नायिका की। रामायण की नायिका है देवी सीता और महाभारत की द्रौपदी। और इन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता है कि दोनों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और दोनों ही अयोनिजा है, यानी दोनों ने ही मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। देवी सीता भूमि से प्रकट हुई है तो द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है। भगवान राम का जन्म पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से हुआ था, जबकि महाभारत के नायक पांडव देवताओं के वरदान स्वरूप जन्मे थे। रामायण और महाभारत के नायक की बात करें तो रामायण के नायक भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास ला था। महाभारत में भी इसी तरह की घटना का उल्लेख लता है। महाभारत के नायक पांडवों को द्युत क्रीड़ा में हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ला था। यानी इन्हें भी कुल 14 साल तक घर से निकलकर वनवासियों की तरह भटकना पड़ा था। दोनों महाकाव्यों में नायकों के वाह में एक बड़ी समानता है। रामायण में भगवान राम को सीता से वाह के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ा था। हालांकि इस क्रम में धनुष टूट गया था। महाभारत में नायक अर्जुन को द्रौपदी से वाह करने के लिए धनुष बाण से मछली की आंख भेदना पड़ा था। यहाँ एक और समानता यह है कि वाह के समय राम और पांडव दोनों ही राजमहल से बाहर थे। राम ऋषियों की सहायता के लिए वन में थे और पांडव लाक्षागृह से बच निकलने के बाद वन में भटक रहे थे। महाभारत और रामायण में एक और बड़ी समानता है। रामायण में पवन देवता के एक पुत्र हैं जो हनुमान कहलाते हैं और महाभारत में भी पवन देवता के एक पुत्र हैं जो भीम कहलाते हैं। हनुमान और भीम दोनों ही गदा युद्ध में कुशल थे। रामायण और महाभारत दोनों में ही नायिका अपने पति के साथ वनवास जाती है। वनवास के दौरान सीता का हरण हो जाता है और महाभारत में भी नायिका द्रौपदी का अपहरण हो जाता है, लेकिन पांडव द्रौपदी को अपहरणकर्ता जयद्रथ से बचा लेते हैं।